हमने पिछला आर्टिकल किया था अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग डायोड की क्या होती है, और फॉरवर्ड बायसिंग से थोड़ा उल्टा कह लो या फिर थोड़ा अलग ये उसकी रिवर्स बायसिंग होती है पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति तथा उसका अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो मैंने जैसे बताया था कि पेन होता है तो पेन को एक ही तरफ से चलाते हैं, उल्टे से नहीं चलता, पेंसिल दोनों तरफ से चल जाती है। तो ये चीज़ मैं पिछले कई टॉपिक से बताता चला आ रहा हूँ कि जैसे कॉपर का वायर है तो करंट चाहे इधर से भी बह जाएगी बहाओ तो, और इधर से भी बहाओगे तो इधर भी बह जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें यूनि डायरेक्शनल फ्लो लाना चाहें, मेरी मर्जी इधर से बह जाए और मेरी मर्जी उधर से न बहे, तो ये चीज़ करने के लिए तुम्हें डायोड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमने निज से बाह्य अर्धचालक बनाए, उसमें फिर इम्प्योरिटी भी मिला सकते थे, तो 3 और 5 की इम्प्योरिटी मिला के दो अलग अलग पी टाइप और एन टाइप बनाए। और पी टाइप एन टाइप, अभी पी टाइप में भी ऐसा है कि इधर से बहाना जाओ बह जाएगी, उधर से बहाना जाओ बह जाएगी, क्योंकि उसमें होल्स हैं। एन टाइप है हमारे पास तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे इधर से बहाना चाहो बह जाएगी, इधर से बहाना चाहो तब भी बह जाएगी। लेकिन यूनिडायरेक्शनल फ्लो लाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, डायोड की जरूरत पड़ती है। पिछले टॉपिक में देखा था डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि करंट बह जाती है, सेल जोड़ते हैं हम जब पी पॉजिटिव से और वो उससे, तो बह जाती थी करंट। कैसे बहती थी, क्या बहता था और कैसे कैसे फिर वो शुरुआत में नहीं होती थी और फिर नी वोल्टेज पे आकर के एकदम से वो जंप कर जाती है, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब आज वो रिवर्स बायसिंग है जिसमें कि डायोड जो है वो प्रचालन नहीं करता, ऑपरेट नहीं होता है, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होती है। ये वही केस है जिसमें कि करंट को बहने से रोक दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे डायोड मतलब एक पेन की तरह हो जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट बनती है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं बनती है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो पहले ही हो चुकी है रिवर्स बायसिंग की, कि यदि डायोड में जो है वो हम पी टाइप को नेगेटिव से और पी एन टाइप को हम पॉजिटिव से जोड़ दें तो ऐसी फॉरवर्ड बायसिंग होती है। मैंने कई केस भी बताए थे कि डिफरेंट सिचुएशन में फॉरवर्ड बायसिंग कैसे पहचानेंगे। कभी कभी होता है पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दिया, एन टाइप को भी पॉजिटिव से जोड़ दिया, और फिर कहते हैं बायसिंग बताओ। तो देखना चाहिए जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, जहाँ वोल्टेज कम है वो नेगेटिव माना जाएगा। एक +5 है और एक +2 है, तो +5 पॉजिटिव है, +2 नेगेटिव है। समझ रहे हो बात को? ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कंसेप्ट चलते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन तो पहले ही हो चुकी है और डायग्राम यहाँ पर ये है कि देखो पी टाइप को हमने जो है वो नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से, चाहे सिंबॉलिकली बना लो और चाहे पी और एन क्रिस्टल अलग अलग दिखाते हुए बना लो डायग्राम, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट है डायग्राम। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसी को और डिटेल में कर दिया है, अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चीज़ें हो रही होंगी जाकर के। तो ये डायग्राम वही डायग्राम है जो हमारा पिछले कई आर्टिकल से चल रहा है, ठीक है ना। और एक्सप्लेन करने के लिए हमें नेगेटिव आयन और होल की भी जरूरत पड़ती है और पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स की भी जरूरत पड़ती है। जब तक पीएन जंक्शन की मैकेनिज्म चल रही है तब तक तुम्हें एक्सेप्टर और डोनर एटम भी चाहिए होते हैं डायग्राम में। एक बार हम यहाँ से क्रॉस करके जब एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर में पहुँच जाएंगे तो हमें फिर डोनर और एक्सेप्टर आयन की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। उसको एक्सप्लेन करने में फिर पी टाइप में सीधे होल बना दिए जाते हैं और एन टाइप में सीधे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए जाते हैं। तो जिसकी जहाँ जरूरत है वहाँ पे उसका काम किया जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे घर में है माचिस पड़ी है पड़ी है पड़ी है, अब किसी दिन लाइटर खराब हो जाएगा घर में, तब वो माचिस ढूंढी जाएगी, रोज थोड़ा ना उसे निकाल के देखा जाएगा। तो वही चीज़ है, जहाँ जिसकी जरूरत है वहाँ पे उतना डीप में हम चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे कहें, ये हमारा पीएन जंक्शन है और इसमें जो है वो सपोज करो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, और ये वाली लाइन जो बनाई है मैंने डिप्लेशन रीजन वो ये नहीं है, बल्कि इसको यहाँ से भी डिप्लेशन रीजन हटाना और ये डिप्लेशन रीजन है तुम्हारा, ठीक है। तो हमने कोई बायसिंग नहीं करी है, डिप्लेशन रीजन ये है, ये तुम्हारी विभव प्राचीर है, पोटेंशियल बैरियर है और बैरियर वोल्टेज तुम्हारा VB0 है। VB0 मतलब जब तुमने कोई मतलब बायसिंग नहीं अप्लाई करी है, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है वो डिप्लेशन रीजन है, यानी कि अवक्षय क्षेत्र और अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई यानी कि अवक्षय परत। कोई कई तरह से डिप्लेशन लेयर बोला जाता है, डिप्लेशन रीजन बोला जाता है, यानी कि बैरियर भी बोला जाता है, विभव प्राचीर हिंदी में बोलते हैं। तो विभव प्राचीर की चौड़ाई WB है। यहाँ तक जो है वो कोई चार्ज कैरियर नहीं है, केवल जो फिक्स्ड चार्जेस हैं, जो आयंस हैं, जो इम्प्योरिटीज मिलाई हैं उनके आयंस हैं, और इसी की वजह से ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है और इसने इन लोगों को आगे जाने से रोक रखा है।
ये चीज़ हमने पीएन जंक्शन में ही पढ़ ली थी। जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, बैटरी एट्री तो दूर की बात है, ये सब काम अंदर पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे बच्चा पेट से निकलता है तो उस समय बच्चा पेट में रहता है तो उस समय सांस लेता है कहाँ से, जो ट्यूब जुड़ी रहती है पेट से, और जब वो बाहर आता है तो उसे फेफड़े काम करते हैं, फिर वो सांस नहीं मिलती, जैसे ही कट करोगे वैसे ही, तो उस समय फिर सांस कहाँ से मिलती, तो उसके नाक वाक में और मुंह में सब लिक्विड भरा रहता है, वही एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो जो है भरा रहता है, तो वो डॉक्टर को साफ करना पड़ता है, तो नर्स या डॉक्टर मिल करके साफ करते हैं और पलट के बच्चे को फिर थपथपाते हैं ताकि वो फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन ले सके अपने फेफड़ों से। उस समय अगर कुछ देर वेर हो जाए तो ऑक्सीजन न मिले तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो कॉमन प्रोसेस है ये। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये चीज़ पहले ही डेवलप हो जाती है उसमें, हमें बैटरी वैटरी तो बात की बात है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो देखो हमने क्या किया, रिवर्स बाइसिंग करनी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पी टाइप को जो है बैटरी के माइनस से जोड़ दिया और बैटरी के प्लस को जो है वो इधर से जोड़ दिया। कोई कह सकता है कि मैं बैटरी ना उल्टा ही करूँ, ये एन पहले कर दूँ पी पहले बाद में कर दूँ, ऐसा मत करें। पी एन जंक्शन है तो पी लेफ्ट में एन राइट में बनाए, ठीक है ना। बैटरी पलट दो तो मुश्किल, तो ये देंगे वैसे जो क्या ये मुश्किल। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है भाई, हमने चलो बैटरी जोड़ दी इस तरह से, तो देखो बैटरी का पॉजिटिव ये सिरा पॉजिटिव कर देगा और बैटरी का नेगेटिव ये सिरा नेगेटिव कर देगा, और प्लस से माइनस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हो जाएगी, तो समझ आ रही बात। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फेवर करने लगेगी। और आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या करता था, आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या करता था, इन होल्स को इधर ही ढकेले रखता था और इलेक्ट्रॉन्स को उधर ही ढकेले रखता था, तभी तो अवक्षय परत बनती थी। अब उसका सपोर्ट करने के लिए और ये आ गया, तो अब तो ये क्या करेगा, और ही ढकेल देगा इनको, और ही इनको ढकेल देगा इधर उधर, तो डिप्लेशन रीजन हमारा क्या हो जाएगा, वो चौड़ा हो जाएगा। तो समझ आ रहा है बात। पिछले वाले केस में फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर पतली हो जा रही थी, क्योंकि इनको एनर्जी मिलेगी, ये सपोर्ट मिलेगा इधर से, तो इनको एनर्जी मिलेगी, थोड़ा थोड़ा आगे खिसकने लगेंगे। देखा था हमने 0 वोल्ट से लेकर के 0.7 वोल्ट तक, सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट तक सपोर्ट मिलता है, 0.7 के ऊपर तो फ्री फ्लो हो जाता है, कोई रुकावट रही नहीं जाती है। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लिया सपोज हम सिनेमा हॉल में टिकट लगाए 600 रुपये, तो कम लोग आएंगे, ठीक है ना। अगर हम उसको 200 रुपये करते हैं तो ज़्यादा फिर सीटें भर जाएंगी, और फ्री की करते फिर तो हम संभाल ही नहीं पाएंगे उसमें कितने लोग आ जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हमारे ये जो सपोर्ट मिला इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये चार्ज कैरियर्स को और इधर ढकेल देगा और इलेक्ट्रॉनों को और इधर ढकेल देगा, और इस वजह से हमारा जो डिप्लेशन लेयर है यानी कि अवक्षय परत है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो वो मान के चलो तो कितनी ये इस तरह से चौड़ी होगी, ठीक है ना। यहाँ तक चार्ज कैरियर्स खत्म हो गए, तो मैं इसके ये चौड़ाई को जो है कह रहा हूँ, ध्यान दो क्या कहेंगे, W बैरियर की विड्थ, और किस केस में, रिवर्स बाइसिंग। समझ रहे हो बात को, WBR या सीधे WR कह सकते हो, ठीक है ना। ये तुम्हारा WB0 है बिना रिवर्स बाइसिंग के विड्थ, ये तुम्हारी विड्थ है WBR रिवर्स बाइसिंग के केस में, जब हमने सेल उल्टा करके जोड़ दिया है तो उस केस में जो है वो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। समझ रहे हो बात को। अब बैरियर वोल्टेज, अब देखो पहले प्लस इतना सा था और माइनस इतना सा था, तो मिलकर के वोल्टेज बनता था। अब ज्यादा प्लस हो गया, ज्यादा माइनस हो गया, तो मिलाकर के जो है वो वोल्टेज भी तो बढ़ जाएगा। तो VBR ये तुम्हारा बैरियर वोल्टेज हो जाएगा, विभव प्राचीन हो जाएगी इसके पीछे। कहने का मतलब है जो रुकावट पैदा हो गई थी डायोड बनते ही, वो रुकावट और ज्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से बिल्कुल एकदम रही सही करंट, कुछ इक्का दुक्का होंगे जो बेचारे पहुंच भी जाते होंगे इधर से उधर, वो भी जाना बंद कर देते हैं। समझ लो बात को। लेकिन एक बात रहती है, हमारे जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनको तो और मजे आ जाते हैं। क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉनों पे उल्टी दिशा में, तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी दिशा में फोर्स करेगी और इनको गोल पे अपने फेवर में इधर गोल रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ज कैरियर्स हैं जो माइनॉरिटी वाले हैं, इनको जाने में अभी भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। इनको पहले भी दिक्कत नहीं होती थी, इनको अभी भी दिक्कत नहीं, बल्कि इनके ऊपर और ज्यादा फोर्स लगने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई ना, तो ये अभी भी जाते रहते हैं इधर से। लेकिन चूंकि ये नाम मात्र के होते हैं, इसलिए इनके जाने से बहुत माइन्यूट करंट्स बनती हैं जो कि मिली एम्पियर से भी बहुत छोटी होती है, माइक्रो एम्पियर के लेवल की होती है।
ठीक है ना। और लगभग सारे के सारे ये जो है इधर से उधर ट्रांसमिट होते रहते हैं, तो इसलिए वो जो करंट बनती है समथिंग बहुत जरा सी, वो पूरी की पूरी बन जाती है। पूरी की पूरी मतलब जैसे रुकावट कोई नहीं है, मान लिया 25 इलेक्ट्रॉन इधर, 25 वोल्ट इधर थे, 25 इलेक्ट्रॉन इधर थे, तो वो 25 के 25 भागने लगते हैं इधर उधर, ठीक है ना। तो इसीलिए सारे के सारे भाग रहे हैं, इसीलिए इसे कभी कभी संतृप्त, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, उत्क्रम संतृप्त धारा। संतृप्त का मतलब क्या होता है, अब और ज्यादा नहीं हो सकता वो, यही तो होता है संतृप्त का मतलब, सैचुरेट हो चुका है। 25 के 25 थे, वो ही सारे चल रहे हैं इधर से उधर, तो अब कहाँ से वो हो जाएगा, और थोड़ा ना बढ़ जाएगा कि मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो और बढ़ जाएगा। जैसे एक तुम्हारे घर में 4 कुर्सी हैं, मेहमान आए 3, तो चलो एक कुर्सी बची हुई है, अभी संतृप्त नहीं हुआ। 4 मेहमान आ गए किसी दिन, 4 कुर्सियां बन गई, अब संतृप्त हो गया। अब 5वां आता है तो फिर वो या तो खड़ा रहेगा या जैसे तैसे कहीं स्टूल पे बैठे जाके, बिस्तर पे बैठे जाके, समझ रहे हो। संतृप्त का मतलब है बिल्कुल सैचुरेशन, अब और उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो ये जो रिवर्स करंट है, वो जितने माइनॉरिटीज हैं सारे के सारे इधर से उधर चलने लगते हैं, इस वजह से ये संतृप्त धारा और नहीं बढ़ सकती है। तो ये डिस्कशन जो मैंने अभी तक किया है, मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखूंगा केवल, ठीक है ना। लिखना इसमें इस यूनिट में बहुत कम होता है, आगे चल के तुम्हारे पास ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिनके नोट्स बनाने तक मुश्किल हो जाते हैं, कितना क्या लिखें। तो कभी कभी बच्चे जो है बुक से ही पढ़ करके फिर तैयार करते हैं, उसके नोट्स ही नहीं बनाते हैं, मतलब वहाँ पे टीचर ही कहने लगते हैं कि इतना सारा कहाँ लिखोगे जाकर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ और फिर उनको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, तब ये तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। देखो इधर ये मैंने लिख दिया है WG0 बिना अभिनति के, कोई वाइसिंग नहीं करिए। ये W0 वैसे ही होता था जैसा अग्र अभिनति से पहले बताया था। ये डायग्राम शुरुआत वाला तो सेम था। अब रिवर्स वाइसिंग करिए तो पश्च अभिनति में कितना होगा, तो बढ़ जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि रिवर्स बाइसिंग में अभिनत अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती घट जाती उतनी ही रहती है, इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हो बात को, एक चीज को घुमा के कितनी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर विभव प्राचीर के लिए पूछ देंगे कि पश्च अभिनति में क्या होता है, तो ये अगर तुम्हें कहानी पूरी याद है, ठीक है ना, मतलब इस मोहल्ले की पूरी सड़कें याद है तुम्हें कि यहाँ से हम यहाँ से यहाँ निकल सकते हैं, वहाँ से वहाँ निकल सकते हैं, तो तुम अपने आप सारा कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। इसमें क्या क्या मैकेनिज्म हो रही है वो देख लो। जो मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, अगर फ्लो चार्ट बनाए हम, तो फ्लो चार्ट में हम ये लिख सकते हैं कि रिवर्स बाइसिंग हुई, तो रिवर्स बाइसिंग में जो एन टाइप है, पी टाइप जो तुम्हारा है क्रिस्टल, पी टाइप वो नेगेटिवली चार्ज हुआ, और जो एन टाइप था वो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ। ये नेगेटिवली चार्ज हुआ और वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ। इस प्लस माइनस की वजह से क्या हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, तो ये प्लस टू माइनस एन टू पी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनी, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, ई ने ई आई का सपोर्ट किया, ई ने ई आई यानी कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट किया, ठीक है ना। और इस सपोर्ट की वजह से जो ये ढकेल रहा था होल को इस तरफ और इलेक्ट्रॉनों को उस तरफ ढकेल रहा था, उसने और ही ज्यादा ढकेल दिया, ठीक है ना। यानी कि ये हुआ जाकर के कि पी टाइप में, पी टाइप के होल्स और लेफ्ट में आ जाते हैं, और लेफ्ट में ढकेल दिए जाते हैं, ठीक है ना। और इधर एन टाइप में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स वो राइट में ढकेल दिए जाते हैं, ठीक है ना, राइट में उधर ढकेल दिए। तो जब और ज्यादा खाली हो गया हमारा स्पेस, तो अवक्षय परत यही तो होती है जिसमें कि चार्ज कैरियर्स ना हो। जब हमने इनको इधर और खदेड़ दिया, उसको उधर और खदेड़ दिया, तो यानी कि अवक्षय परत और चौड़ी होगी। तो इस वजह से यहाँ पे इसका कंबाइन करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो इससे होता यह है कि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, समझ रहे हो बात को। और ई ने ई आई का सपोर्ट किया, इसी से एक लाइन और निकल आती है, क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो स्ट्रांग हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने का मतलब क्या है, बैरियर वोल्टेज, यानी कि विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो है रिवर्स बाइसिंग के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं।
ठीक है। देखो बात आती है कि उत्क्रम अभिनति में धारा प्रवाह कैसे होता भी है कि नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है कि उत्क्रम अभिनति में अगर हम देखें तो हमारे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स का मतलब NP टाइप के होल्स और N टाइप के कौन से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये लोग जो है वो संधि को पार नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, इनको नहीं जाने दे रहा है। तो ऐसे कह सकते हो बैरियर चौड़ा हो गया है, नहीं जा पा रहा है, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि बैरियर वोल्टेज ज़्यादा हो गया है इसलिए नहीं जा पा रहा है। कोई भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो है वो विभव प्राचीर को पार नहीं कर पाते, विभव प्राचीर को पार नहीं कर पाते, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि रूम टेम्परेचर पे भी ऐसे नहीं हो पाते लोग, क्योंकि मतलब किराया एक तरह से बढ़ा दिया गया है ना वहाँ पे। जैसे पहले 100 रुपये किराया था तो इक्का दुक्का लोग चलो 100 रुपये देके चले जाते थे, अब 1000 रुपये कर दिया तो फिर तो वो इक्का दुक्का भी नहीं जाएंगे वहाँ से। तो इस वजह से जो है ये विभव प्राचीर पर तो पार नहीं कर पाते और इसलिए जो है कोई करंट नहीं बहती है। तो मेजॉरिटी की वजह से तो कोई करंट नहीं बहती, लेकिन माइनॉरिटी जो कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स पे स्ट्रॉन्ग जो है वो फोर्स लगता है। फोर्स क्यों लगता है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई है और इन चार्जेस पे धंधी की तरफ चल रहे, वो तो उल्टा चलेंगे, तो मेजॉरिटी नहीं जा रहे, माइनॉरिटी चल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है और जिसकी वजह से ये लगभग सारे जो है वो संधि को पार करते हैं, संधि को पार करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर 25 इधर है 25 उधर, तो 25 ये इधर से उधर वो पार कर देंगे। और इसकी वजह से जो है वो अत्यंत अल्प, क्योंकि जैसे मान लिया सपोज इनकी संख्या बहुत कम रहती है ना, जो रूम टेम्परेचर पे माइनॉरिटी कैरियर्स बनते हैं उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए करंट बनेगी भी तो वो कुछ कर नहीं पाती इतना ज़्यादा। तो अत्यंत अल्प धारा बनती है और इसी को क्या कहते हैं, इसका नाम देते हैं हम रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी कि पश्च संतृप्त धारा। तो ये माइनॉरिटी की वजह से एक छोटी सी करंट बनती है, अदरवाइज मेजॉरिटी की वजह से जो है कोई करंट यहाँ पर नहीं बनती, ठीक है ना। और यही जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, अगर इसके बाद ये सब काम जो हो रहा है वो नॉर्मल वोल्टेज पे हो रहा है। अगर हम वोल्टेज मान लिया कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दें, ठीक है ना, वोल्टेज जो है ज़्यादा बढ़ाने पर फिर हमारे पास जो है वो एक घटना घटती है जिसे कहा जाता है एवेलांच। एक घटना घटती है जिसे कहा जाता है एवेलांच भंजन। और इस क्रिया के बारे में डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा एक करंट बहने लगती है। जब एवेलांच भंजन होने लगता है तो उस केस में जो है वो कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है, वो हम समझाएंगे आगे, अभी वो टॉपिक नहीं है। तो उस केस में एवेलांच भंजन होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे करंट बन जाती है। तो शुरू में जो छोटी मोटी बनती है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाती है, मेजॉरिटी उस टाइम खामोश रहते हैं, और जो यहाँ पे एवेलांच भंजन हो रहा है उसकी वजह से बाद में थोड़ी सी करंट बनती है, ठीक है। ये प्रोसीजर जो है वो याद रखना है तुम्हें। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएंगे तो तुम्हें इन प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आता है उत्क्रम अभिनति का अभिलक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन रिवर्स बाइसिंग। तो जैसे जैसे हम ये वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमने बताया कि भाई मेजॉरिटी तो खिसक गए इधर, उधर खिसक गए, आने जाने का कोई तरीका ही नहीं है इनका कि ये संधि को पार कर लें, तो इसलिए उनसे तो करंट नहीं बनती, हमने अभी मैकेनिज्म समझाई। और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनकी वजह से जो है वो करंट बहती है। तो वो सारा का सारा प्रोसीजर समझा दोगे कि मेजॉरिटी से नो करंट, ठीक है ना, और माइनॉरिटी से कौन सी करंट बहती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये बनती है। और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट समथिंग मिलीएम्पियर की रेंज की होती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ये करंट भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होती जाती है। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज जानते हो क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ और भी ऐसे होंगे माइनॉरिटीज़ जो डेवलप हो जाते होंगे उस केस में एनर्जी पा करके, तो इस वजह से जो है वो चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी के बढ़ेंगे तो और जाने स्टार्ट कर देंगे। एक वोल्टेज पर्टिकुलर ऐसा आता है जिस पर पहुंचने के बाद ये करंट एकदम से बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारा जो डायोड है वो ब्रेक डाउन कंडीशन में पहुंच जाता है, भंजन की अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है ना। जैसे पानी नहीं उबालो
तो पहले वो कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, फिर कुछ बूंदें सी निकलनी स्टार्ट होती हैं, लगता है अब गर्म होने लगा है। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा मतलब एकदम ज़्यादा से लहरें सी उठने लगती हैं, और उसके बाद तो फिर खोलना स्टार्ट कर देता है। तो वो खोलने वाली पोजीशन समझ लो जो है वो आ जाती है इस टाइम पे, वो अपने ब्रेक डाउन में जो है वो पहुंच जाता है। इस वोल्टेज को कहा जाता है रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये तुम्हारा रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज है, और इस पर आकर के हमारा जो है वो करंट एकदम से बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। इस समय हम कहते हैं कि हमारा ये रिवर्स सैचुरेशन करंट के बाद अगर हम वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, तो उस केस में एक पर्टिकुलर वोल्टेज VRVO से पे क्या होता है कि हमारा भंजन स्टार्ट हो जाता है, और भंजन के टाइम पे जो है वो उत्क्रम धारा, ये जो धारा है वो रिवर्स वोल्टेज की है ना, रिवर्स बाइसिंग की, तो उत्क्रम धारा जो है वो अचानक बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम कि भंजन हो गया है, ठीक है ना। हाँ जी, ब्रेकडाउन बोल तो रहे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है ना। ब्रेकडाउन मतलब वो उसके अंदर सब कुछ टूट फूट गया, मतलब एक तरह से, ठीक है, ये चीज़ है इसका मतलब। भंजन माने भूंजना, भूनना, भंजन उसको कहते हैं, उसको वर्ड जो है भूंजना। जैसे चने भून दिए या कुछ चीज़ भून दी, तो भैया जैसे मक्का भून दी तो फड़फड़ा के सब वो पॉपकॉर्न बन गया। समझ रहे हो बात को, सेंस समझो उस चीज़ का क्या है, पूरा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। धान वान को भून दिया तो वो पता लगा लई आई है और पता नहीं क्या बन गया, वो सेंस में है। तो उत्क्रम धारा में जो है वो उत्क्रम धारा अचानक बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को जो है भंजन कहते हैं। ये तुम्हारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया जाकर के, ठीक है ना। अब इसमें जो ये भंजन है इसको अलग से डेफिनेशन पूछी जाती है, एक्सप्लेन करने को बोला जाता है, तो वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक।